नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा ट्रीटमेंट शुरू करने का सही समय क्या है? बीमारी की किस स्टेज में ये ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है? आप इस ट्रीटमेंट की सहायता से किस तरह से आने वाली हेल्थ इमरजेंसीज को अवॉइड कर सकते हैं? आइए इसके बारे में समझते हैं और जानते हैं। मैं हूं डॉक्टर कुमार। अगर आपको अभी-अभी डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ है, इससे पहले कि आप एलोपैथिक मेडिसिन खाना शुरू करें, एक बार ज़रूर आपको नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लेकर देखना चाहिए। हो सकता है कि आपको एलोपैथिक मेडिसिन की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं और उससे आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है और आपका डॉक्टर आपको इंसुलिन लेने की सलाह दे रहा है, तो इंसुलिन शुरू करने से पहले एक बार ज़रूर आप आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लेकर के देखें। हो सकता है कि आपको इंसुलिन की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, अभी-अभी आपको पता चला है या आपका कोलेस्ट्रॉल हाई आया है, आपने कोई ब्लड टेस्ट करवाया है, तो इससे पहले कि आप टिपिकल एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ जाएँ, एक बार ज़रूर आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी का इलाज आप करवा के देखें। हो सकता है कि उन दवाइयों की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आपको एसिडिटी रहना शुरू हो गई है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, इससे पहले कि आप रेगुलर एंटासिड खाना शुरू करें या किसी तरह के लग्जेटिव लेना शुरू करें, आप एक बार ज़रूर आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लेकर के देखें, जिससे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। अगर आपको जॉइंट्स में हल्का-फुल्का दर्द रहना शुरू हो गया है या मॉर्निंग में स्टिफनेस मिलती है, तो आप सही समय है कि एक बार आप आयुर्वेदा नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट को लें, ताकि आप आने वाले समय में जॉइंट से रिलेटेड गंभीर बीमारियों से बच सकें। अगर आपको किसी भी तरह का मानसिक तनाव या अचानक से नींद आना कम हो गई है या एंग्जाइटी रहना शुरू हो गई है या मानसिक रूप से आपको थकान जल्दी होने लग गई है, तो भी आप एक बार आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लेकर देखें, जिससे कि आप टिपिकल एलोपैथिक मेडिसिन से बच सकते हैं। अगर आपको किडनी से संबंधित कोई समस्या भी डायग्नोस हुई है या किसी रिपोर्ट में आपको किडनी से संबंधित किसी समस्या का पता चला है, तो एक बार ज़रूर आयुर्वेदा नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लें, इससे पहले कि आप टिपिकल एलोपैथिक प्रोसीजर की तरफ जाएँ। इन सब बातों से मेरा जो कहने का अर्थ है, वो किसी एक थेरेपी का गुणगान या किसी एक थेरेपी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है। एलोपैथी एक सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट आधारित पद्धति है, जबकि आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट आधारित पद्धति हैं, जो जड़ से किसी बीमारी का इलाज करने की बात करते हैं। जहाँ उसके विपरीत एलोपैथी सिर्फ सिम्पटम्स या लक्षणों के आधारित है कि जो लक्षण है, सिर्फ उसी का मैनेजमेंट किया जाता है। तो एलोपैथी में डिसीज़ को मैनेज किया जाता है और आयुर्वेदा नेचुरोपैथी में डिसीज़ को ट्रीट किया जाता है, यानी कि उनका इलाज किया जाता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर बीमारी में या हर अवस्था में आयुर्वेदा या नेचुरोपैथी कारगर सिद्ध हो सकते हैं और एलोपैथी की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसकी अपनी रिलेवेंस है। हमने अपने 20 साल के अनुभव से सीखा है कि जो लोग अपनी बीमारी को खराब कर चुके हैं अपनी गलत ट्रीटमेंट की वजह से, रेगुलर ट्रीटमेंट की वजह से, और उसके बाद अब वो आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी ट्राई करने की कोशिश करते हैं और उनको क्विक रिजल्ट चाहिए होते हैं, जो कि संभव नहीं है। आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी में खासकर उन बीमारियों के लिए जो क्रॉनिक हो चुकी हैं, बहुत पुरानी हैं, उनमें टाइम लगता है और समय का अभाव आजकल हर किसी के पास है, बिकॉज़ हर किसी को क्विक रिजल्ट चाहिए। सोशल मीडिया को भी कुछ क्रेडिट जाता है, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे नुस्खे बताए जाते हैं कि बस चुटकी बजाते ही ऐसी बीमारी ठीक हो सकती है। तो ऐसे चुटकी बजाने वाले नुस्खों से प्रभावित ना हो और फैक्ट्स को समझें और एक ऐसी टीम के पास जाएं इलाज करवाने जिसका अनुभव हो और जो एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट की बात करता हो। बिकॉज ट्रीटमेंट सिर्फ एक किसी नुस्खे पे आधारित नहीं हो सकता, एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है, जहां पर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है, जहां पर डाइट का एक अपना रोल है, जहां पर थेरेपीज का अपना एक रोल है, जहां पर काउंसलिंग का अपना एक रोल है। ये सब चीजें जब मिलती हैं तो क्रॉनिक डिसीजेस को मैनेज करना बहुत ज्यादा संभव हो जाता है। और हमने अपने अनुभव में 85% अबव सक्सेस रेट हासिल किया है बहुत क्रॉनिक डिसऑर्डर्स में, और अगर कोई अर्ली स्टेज में आ जाता है तो 95% प्लस सक्सेस रेट संभव है। तो ये सब जानकारियां बहुत आवश्यक है उन लोगों के लिए जो अभी बीमार नहीं है, उन लोगों के लिए जो अभी बीमार होना शुरू हुए हैं या थोड़ा बहुत कोई उनके हेल्थ में कोई समस्याएं आई हुई हैं, या फिर उन लोगों को जिनके क्रॉनिक डिसीजेज हैं और काफी हैवी ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी उनकी हालत खराब होती जा रही है। तो तीनों ही लोग अपने अपनी कंडीशन के हिसाब से आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट की तरफ आ सकते हैं, लेकिन तीनों के लिए ही ट्रीटमेंट की अप्रोच बिल्कुल अलग होती है। तीनों ही लोगों को एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ अगर एडवाइस किया जाए, ट्रीट किया जाए, तो बिना किसी साइड इफेक्ट्स के, बिना किसी इमरजेंसी में उनको डालें, उनका इलाज संभव है। अगर आप कि किसी भी तरह की हेल्थ की कोई समस्या है और आप हमसे या हमारी टीम से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। हम आपको जो सलाह देंगे वो आपकी हेल्थ पे बेस्ड होगी, आपकी कंडीशंस पे बेस्ड होगी। थैंक यू वेरी मच।